नमस्कार, मैं हूं समृति और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी के साथ शूलिनी की अहम साझेदारी। प्रेरणा और विकास का प्रतीक गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड्स। विज्ञान और शोध को बढ़ावा देने की पहल। लॉ स्टूडेंट्स का संसद दौरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ग्लोबल एजुकेशन पार्टनरशिप बनाई। यह साझेदारी दोहरे मास्टर डिग्री प्रोग्राम को लेकर की गई। प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट मेघना द्वारा। रॉयल हॉलोवे लंदन यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अपने ग्लोबल एकेडमिक रिश्तों को और मजबूत करते हुए साल 2025-26 के लिए डुअल मास्टर डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस पहल के तहत शूलिनी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पहले साल भारत में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और उसके बाद वे अपने फाइनल ईयर में रॉयल हॉलोवे में पढ़ाई जारी रख सकेंगे। दोनों यूनिवर्सिटीज ने इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए एक समझौता किया है, जिससे बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को आसानी से इस अवसर का लाभ मिल सकेगा। इस प्रोग्राम में चयनित स्टूडेंट्स को दोनों यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी, जिससे उनकी ग्लोबल एजुकेशन और करियर में बेहतर मौके मिलेंगे। यह समझौता रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर जूली सैंडर्स की अगुवाई में एक डेलीगेशन के दौरान हुआ। यह पार्टनरशिप शूलिनी के छात्रों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन और रिसर्च के मौके देने की दिशा में एक अहम कदम है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अतुल खोसला ने कहा कि यह पहल ग्लोबल एजुकेशन एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाती है। रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और प्रिंसिपल प्रोफेसर जूली सैंडर्स ने कहा कि यह पार्टनरशिप रिसर्च आधारित शिक्षा के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज का असेसमेंट भी देना होगा। फिलहाल यह समझौता सिर्फ कुछ चुनिंदा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तक सीमित है, लेकिन भविष्य में इसे और विश्व तक बढ़ाने की योजना है। इससे दोनों संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ मेघना, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात प्रतिष्ठित गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड 2025 की, जिसमें शूलिनी यूनिवर्सिटी के संख्या कर्मचारियों और छात्रों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनमोल। शूलिनी यूनिवर्सिटी में लीडरशिप, फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ की कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता को पहचानने के लिए गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। यह अवार्ड इन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिए गए जिन्होंने अपनी इनोवेशन, डेडिकेशन और यूनिवर्सिटी की सफलता में अहम योगदान दिया। इन अवार्ड्स की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। वोटिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सरोज खोसला की अध्यक्षता में कार्यकारी समीक्षा समिति बनाई गई। डीन, स्कूलों के प्रमुख, फैकल्टी और स्टाफ ने व्यक्तिगत रूप से सीसी लैब में जाकर अपने वोट्स डाले, जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इन अवार्ड सेरेमनी में कई कैटेगरी में विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंशुल को बेस्ट स्टाफ मेंबर का अवार्ड मिला, जबकि ई लर्निंग टीम को बेस्ट सेंट्रल सपोर्ट टीम चुना गया। छात्रों की पसंदीदा कैटेगरी में राघव और संजित को बेस्ट टीचर का खिताब मिला, जबकि डॉक्टर विनय नेगी को मोस्ट पॉपुलर टीचर का अवार्ड दिया गया। अवार्ड्स के जरिए लीडरशिप क्वालिटी को भी सराहा गया। डीन डायरेक्टर कैटेगरी में सोमेश शर्मा ने जीत हासिल की। फैकल्टी एक्सीलेंस अवार्ड्स में डॉक्टर विनय नेगी टॉप 10 फैकल्टी में पहले स्थान पर रहे, जबकि इंदु नेगी और गौरव गुप्ता भी इस लिस्ट में शामिल रहे। अवार्ड्स के जरिए लीडरशिप क्वालिटी को भी सराहा गया। डीन डायरेक्टर कैटेगरी में सोमेश शर्मा ने जीत हासिल की। फैकल्टी एक्सीलेंस अवार्ड्स में डॉक्टर विनय नेगी टॉप 10 फैकल्टी में पहले स्थान पर रहे, जबकि इंदु नेगी और गौरव गुप्ता भी इस लिस्ट में शामिल रहे। शूलिनी यूनिवर्सिटी की चीफ लर्निंग ऑफिसर डॉक्टर आशु खोसला ने कहा कि यह अवार्ड सिर्फ सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी है। 360 डिग्री पारदर्शी वोटिंग प्रक्रिया के जरिए तय किया गया कि योग्य लोगों की सही सम्मान मिले। यूनिवर्सिटी हर स्तर पर उत्कृष्टता को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास जारी रखेगी। कैमरा पर्सन महेश के साथ साक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 और बायोटेक उत्सव 2025 की, जिसे शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी द्वारा बड़े उत्साह के साथ बनाया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट स्तुति द्वारा।
शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और बायोटेक उत्सव 2025 का आयोजन किया। इस खास अवसर का उद्घाटन रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील पुरी और डायरेक्टर ऑफिसर ब्रिगेडियर एस.टी. मेहता ने किया। उन्होंने आधुनिक विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका का वैश्विक चुनौतियों पर एक ऐसा प्रबंधन किया कि इस बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद प्रोफेसर सुनील पुरी ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने वैश्विक प्रगति पर जोर दिया और छात्रों को रिसर्च के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अजहर खान द्वारा एक विशेष वार्तालाप, छात्रों के नेतृत्व में इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, साइंटिफिक क्विज और डिबेट जैसे कई इवेंट्स हुए, जिसमें यहाँ सभी प्रतिभागियों के लिए शिक्षा प्रदान और रोचक अनुभव बन गया। इस उत्सव का समापन शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित करने वाले और नवाचार से जुड़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के साथ हुआ। फैकल्टी मेंबर्स ने साइंटिफिक एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के प्रति शूलिनी यूनिवर्सिटी की प्रतिभागिता को दोहराया और कार्यक्रम में शामिल सभी गणमान्य अतिथियों और छात्रों का अभिवादन किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ स्तुति शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात शूलिनी यूनिवर्सिटी के लॉ के छात्रों की, जिन्होंने हाल ही में भारतीय संस्था का दौरा किया और देश की विधेयी प्रक्रिया को नजदीक से देखने का मौका पाया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट प्रांशु द्वारा। शूलिनी यूनिवर्सिटी के 30 कानून छात्रों को देश के संसद भवन का दौरा करने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के लोकतंत्र और विधायी प्रक्रिया को गहराई से समझने का मौका पाया, जिससे उन्हें गवर्नेंस सिस्टम का प्रत्यक्ष अनुभव मिला। यात्रा के दौरान छात्रों ने ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल, जिसे अब संविधान भवन कहा जाता है, का दौरा किया। यहीं पर भारतीय संविधान का सौदा तैयार किया गया था। इसके अलावा छात्रों ने नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज को करीब से देखा और समझा, जिससे यह दौरा उनके लिए एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक अनुभव बन गया। लॉ डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर नंदन शर्मा ने कहा कि यह यात्रा छात्रों के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। इससे न सिर्फ उनकी कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था की समझ बढ़ी, बल्कि लोकतंत्र संस्थाओं के वास्तविक कामकाज का अनुभव भी मिला। कैमरा पर्सन महेश के साथ प्रांशु, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे अभिजीत के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अभिजीत और मैं आपको बताने वाला हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। मीट एंड ग्रीट बाय आरजे दिव्या, मेरी कलम से बाय आरजे वंश, फेक मत कर यार बाय आरजे राहुल, हेल्थ इज वेल्थ बाय आरजे रिया। तो सुनना मत भूलिएगा इन रेडियो शोज को। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।